हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र खींचिए। ठीक है, इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है, ये भी हमें निकालना है। देखो सबसे पहले हमें इसमें दिया है कि कोई त्रिभुज ABC का हमें रफ चित्र खींचना है। तो त्रिभुज तो आपको पता ही होगा ना, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो ठीक है, हम ऐसे बना देंगे। देखो पहली भुजा ये वाली हो गई, दूसरी भुजा ये वाली होगी और तीसरी भुजा ये वाली होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति है, देखो आकृति बंद होनी चाहिए। ठीक है, बंद होने का मतलब कहीं से भी खुली हुई नहीं होनी चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। जैसे अगर मैं तीन भुजाएं ऐसे बनाता हूँ, इस प्रकार से अगर तीन भुजाएं बनाता हूँ तो आपको दिख रहा होगा ये बंद आकृति नहीं है, तो इसीलिए हम इसको त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। जैसे इसके नाम ही से पता लग रहा है, त्रि का मतलब होगा तीन, भुज का मतलब होगा भुजा, मतलब तीन भुजाएं होनी चाहिए। तो तीन भुजाएं इसमें है और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए, तभी हम उसको त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। अब इसमें दिया है कि इनका नाम देना है हमें ABC। तो ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे A देता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा B, यहाँ पे हो जाएगा C। या आप यहाँ पे A देते हैं तो ये वाला A हो जाएगा, फिर ये वाला B, ये वाला C। या ऐसे भी कर सकते हैं कि ये A फिर ये B ये C, मतलब अपने हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये त्रिभुज हो गया ABC। ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें दी हैं तो हमने यहाँ तक कर दिया। अब देखो आगे हमें ये दिया है कि इस त्रिभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब मैंने आपको बताया था अंदर की ओर। ठीक है, पिछले वाली प्रश्नावली में मैंने बताया था अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर की ओर। अब देखो आपको दिख रहा होगा इस त्रिभुज का अंदर कौन सा है? ये वाला भाग। ये वाला भाग जो आपको दिख रहा होगा ये पूरा इसका अंदर हो गया। और बाहर कौन सा हो गया? बाहर ये पूरा जितना, इससे भी बाहर जो आपको दिख रहा होगा ये सारा बाहर हो गया। तो इसको मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके अंदर वाला जो भाग है उसको ऐसे कलर कर दिया। आप ऐसे कलर कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसे लाइनें डाल देना। तो ये इसके अंदर का भाग हो गया। अब देखो हमें यहाँ पे ये दिया है कि अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित करना है। तो यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते हैं पर अंदर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक बिंदु P अंकित कर दिया। ठीक है, आगे दिया है और उसके बहिर्भाग में, बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर की ओर। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बाहर की ओर, बहिर का मतलब होता है बाहर। तो इस त्रिभुज के अंदर नहीं होना चाहिए, तो बाहर कहीं पे भी हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक दूसरा बिंदु लेता हूँ जिसका नाम इसमें Q दिया है, तो इसका नाम हमने Q दे दिया। ठीक है, इतना अंकित कीजिए। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे दिया है कि बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या इसके बहिर्भाग में स्थित है। तो बिंदु A कहाँ पे है? देखो आपको दिख रहा होगा A यहाँ पे है। तो ये बिंदु, ये वाला जो बिंदु है ये बिंदु A हो गया, ये वाला जो बिंदु है ये बिंदु B हो गया और ये वाला जो बिंदु है ये बिंदु C हो गया। तो ये इसके अंदर है कि बाहर है? तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो बिंदु A है ना अंदर की ओर है ना ही बाहर की ओर। तो ये कहाँ है? इसके ऊपर है। ये जो त्रिभुज हमने बनाया है इसके ऊपर है। तो यहाँ पे लास्ट में ये चीज़ लिखनी भी होगी। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, बिंदु A जो है वो ना त्रिभुज के अंदर है और ना ही बाहर है। जो बिंदु A है वो कहाँ है? त्रिभुज के ऊपर है, जो कि आपको दिख रहा होगा ये त्रिभुज है और इसके ऊपर ये बिंदु A आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न संख्या 1 के हमने जितने भी पार्ट या जो भी चीज़ें इसमें दी थी वो सारे कवर कर ली। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है संलग्न आकृति में तीन त्रिभुजों की पहचान कीजिए। संलग्न आकृति का मतलब जो हमें यहाँ पे दिया है, ये वाली जो आकृति इसके साथ में दी है उसको बोलते हैं संलग्न आकृति। इसमें तीन त्रिभुज हमें बताने हैं कि इस आकृति में तीन त्रिभुज कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। पहली चीज़ तो हमें ये बतानी है। उसके बाद दूसरा पार्ट दिया है 7 कोण भी बताने हैं और इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम भी हमें लिखने हैं। और साथ में ये दिया है कि किन दो त्रिभुजों में जो कोण B है वो उभयनिष्ठ है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें दिया है कि इसमें तीन त्रिभुजों की पहचान करनी है। तो यहाँ पे मैं A पार्ट लिख देता हूँ। तो देखो तीन त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, मैं बता देता हूँ। देखो पहला त्रिभुज तो ये वाला है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? यहाँ पे नाम दे दो। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज ऐसे बनाना है। त्रिभुज कौन सा है ये? BAD ऐसे भी ले सकते हैं, ABD ऐसे भी ले सकते हैं, या DBA ऐसे भी कैसे भी आप ले सकते हैं। तो जैसे मैं पहले A लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद B लेता हूँ तो लास्ट में D हो जाएगा। तो मैंने ऐसे लिया इसको ABD। तो पहला त्रिभुज हो गया हमारा ABD। ठीक है, दूसरा त्रिभुज हो गया ये वाला,
ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला आपको दिख रहा होगा, इस त्रिभुज का नाम क्या है, इसका नाम दे दो यहाँ पे, मैं इसका नाम दे सकता हूँ ए सी और डी। तो ठीक है, इसका नाम दे दो यहाँ पे, अगला त्रिभुज हो गया त्रिभुज ए सी डी। अब देखो दो त्रिभुज तो हमें यहाँ पे दिख रहे थे, अब तीसरा त्रिभुज कौन सा होगा, पहले मुझे इनको मिटाना पड़ेगा। देखो तीसरा त्रिभुज आपको ये वाला दिख रहा है, ये बड़ा वाला, ये वाला पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा त्रिभुज, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि बीच में अगर ये वाली लाइन इसमें नहीं होती तो पूरा ये भी त्रिभुज बनता है ना। तो इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है ए बी और सी। तो ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हो गया त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पे मैंने तीन त्रिभुजों की पहले क्या कर दी, पहचान कर दी। पहला त्रिभुज ये छोटा वाला, दूसरा त्रिभुज ये दाएं तरफ छोटा वाला, और तीसरा त्रिभुज ये पूरा बड़ा वाला। ठीक है, अगर मैं ये वाली लाइन को इसमें ना लूँ तो तब भी एक त्रिभुज बनेगा ना। तो ये त्रिभुज हमने ले लिया, देखो तीन त्रिभुज हमने ले लिए, पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब बी पार्ट इसमें क्या दिया है, बी पार्ट के लिए पहले मुझे इनको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट इसमें ये दिया है कि 7 कोणों के नाम लिखिए। 7 कोणों के नाम भी हमें लिखने हैं। तो कौन 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 से होंगे, सबसे पहले तो आपको ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, इसमें कौन कौन सा कोण है, पहला ये वाला कोण है, दूसरा ये वाला कोण है, और तीसरा ये वाला कोण है। तो ठीक है, इनके नाम दे दो, यहाँ पे हो जाएगा। मैंने बोला था कोणों को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे इसका नाम है तो मैं केवल कोण भी ले सकता हूँ, या ऐसे भी ले सकता हूँ ए बी डी। तो पूरा ले लो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोण ए बी डी। अब जिस कोण की हम बात कर रहे हैं वो बीच में आना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया था। तो कोण बी की बात अभी हो रही है तो ये बीच में आ रहा है। तो कोण ए बी डी, ए बी डी का मतलब इस वाले कोण की बात हो रही है। पहला कोण हमने ये वाला ले लिया। ठीक है, अब इसी त्रिभुज में देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी, पहले मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, पहले इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, तो पहला कोण ये आ गया। दूसरा कोण अगर मैं इसको लेता हूँ तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ ए डी बी, क्योंकि इस वाले कोण की बात हो रही है तो ये बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए डी बी, दो कोण हो गए। अब तीसरा कोण इसको अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे मैं ऐसे ले सकता हूँ बी ए डी, क्योंकि ए अब बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे ले लो कोण बी ए डी। ठीक है, देखो यहाँ पे तीन कोण हो गए। अब वैसे अगला त्रिभुज, पहला त्रिभुज मैंने ये ले लिया, अब ले लेंगे त्रिभुज ए सी डी में। तो त्रिभुज ए सी डी कहाँ पे आपको दिख रहा है, ए सी डी, मतलब ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो पहले अब इनको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इसके कोण, पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है, और तीसरा कोण ये वाला है। तो अगर मैं पहले इस वाले त्रिभुज इस वाले कोण को लेता हूँ तो ये हो जाएगा डी ए सी। ठीक है, डी ए सी मतलब ये वाले कोण की बात हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण डी ए सी। ठीक है, अगला कोण अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये हो जाएगा ए सी डी, कोण ए सी डी। ठीक है, और लास्ट वाला जो कोण है वो ये वाला हो जाएगा सी डी ए, क्योंकि ये वाले कोण की बात हो रही है तो ये हो जाएगा कोण सी डी ए। ठीक है, यहाँ पे देखो तीन कोण यहाँ पे हो गए। अब वैसे ही लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ त्रिभुज ए बी सी में। मतलब ये जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है तो इसको मैं अलग से यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। ये बड़ा वाला त्रिभुज इस प्रकार से है, मतलब इसमें केवल ये वाली लाइन हमने नहीं डालनी है। तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो इसका एक कोण तो ये वाला हो जाएगा, तो इसको मैं बी ए सी का नाम दे सकता हूँ। तो ये हो जाएगा कोण बी ए सी। ठीक है, पहला कोण ये वाला हो गया। दूसरा ये वाला कोण आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ए सी बी। तो इसका नाम दे दो ए सी बी। ठीक है, और तीसरा कोण हो जाएगा हमारे पास ये वाला, तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ए बी सी। तो ठीक है, हमने यहाँ पे देखो कितने कोण हमें लिखने थे, हमें 7 कोण लिखने थे, बट हमने लिखे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोण हमने लिख दिया। अब देखो ज़्यादा कोण क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो कोण है आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो कोण है वो ये छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। मतलब आपको दिख रहा होगा ए बी सी यहाँ पे भी आ रहा है, और ए बी सी यहाँ पे भी आएगा, ए बी, हाँ यहाँ पे भी आ रहा है। ए बी डी लिखो, देखो ए बी डी लिखो या ए बी सी लिखो, पूरा इसी कोण की बात हो रही होगी ना। तो इसका मतलब एक बार तो ये एक्स्ट्रा आया, और अगला एक्स्ट्रा कौन सा आया, ये वाला कोण ए सी बी। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए सी बी लिखो या ए सी डी लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके 2 एक्स्ट्रा कोण ले लिए। तो इनको आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो 9 मैंने ले लिए, इनमें से आप केवल 7 ही ले सकते हैं। बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कोणों को निकाल सकते हैं। तो देखो हमारा बी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो अगला पार्ट इसमें क्या दिया है हमें,
अब देखो अगला पार्ट हमें दिया है कि इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। अब देखो रेखाखंड मैंने आपको बोला था मतलब रेखाओं के छोटे छोटे टुकड़े, तो यहाँ पर मैं सी पार्ट बता देता हूँ। तो छोटे छोटे टुकड़े कौन कौन से होंगे, एक तो छोटा टुकड़ा रेखा का ये वाला है, तो एक तो हो जाएगा ए बी रेखाखंड, एक तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक हो जाएगा बी डी, ठीक है, एक तो बी डी हो जाएगा। अगला हो जाएगा ई डी, ठीक है, तो 3 रेखाखंड हमने यहाँ पे लिख दिए। अगला हो जाएगा ए सी, तो ए सी हो गया। फिर उसके बाद डी सी लिखो या सी डी लिखो, एक ही बात है, तो सी डी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सी डी मतलब ये वाली रेखाखंड, देखो ये वाली रेखाखंड होगी, ये वाली रेखाखंड होगी, ये वाली भी रेखाखंड होगी, ये वाली रेखाखंड होगी, ये वाली रेखाखंड होगी। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखो लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला पूरा एक रेखाखंड हो गया जिसको मैं बी सी नाम दे सकता हूँ, तो ये वाला हो गया हमारा छठा, ठीक है। तो 6 रेखाखंडों के नाम देने थे, तो ये हमने यहाँ पे दे दिए, ठीक है। 6 रेखाखंड हो गए। अब आगे दिया है कि किन 2 त्रिभुजों में कोण बी उभयनिष्ठ है। तो कोण बी अभी मैंने आपको बोला ना कि जो कोण बी आपको दिख रहा है, एक सेकेंड है, पहले तो एक तो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला, ये जो छोटा त्रिभुज है इसमें भी आपको दिख रहा होगा कोण भी आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा कोण भी ये वाला आ रहा है। और अगर मैं इस बड़े वाले त्रिभुज को लेता हूँ, मतलब पूरा ये वाला बड़ा त्रिभुज मैं लेता हूँ, तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा ये वाला कोण आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं नाम दे सकता हूँ, जो डी पार्ट होगा वो हो जाएगा, एक तो त्रिभुज ए बी डी है, ठीक है, मतलब ये जो छोटा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है ये वाला ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी। जो ए बी सी है इसमें यहाँ पे लिखेंगे कोण बी क्या है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में आना चाहिए, उभयनिष्ठ यहाँ पे लिख देना, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इसका डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसी के साथ ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, और यहीं पे जो प्रश्नावली 4.4 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसमें त्रिभुज की थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, क्योंकि इसके नाम ही से पता लग रहा हो, त्रि का मतलब होगा 3, भुज का मतलब होगा भुजा। अब देखो इसमें कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। त्रिभुज में 3 भुजाएँ होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। जैसे पहला शीर्ष जहाँ पे 2 रेखाएं आपस में मिलती हैं उसको बोलते हैं शीर्ष। 2 रेखाएं हो सकती हैं, 3 रेखाएं हो सकती हैं, तो एक शीर्ष ये हो गया, दूसरा शीर्ष ये हो गया, तीसरा शीर्ष ये हो गया। 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही कोण होते हैं, तो कोण भी ये वाले आपको दिख रहे होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा कोण, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होगी।